नागरिकता कानून पर कोहराम या क्रांति। CAA पर बड़े बड़े जानकारों को भी भ्रांति। किसी कीमत पर नहीं बदलेगा कानून, साफ है सरकार का संदेश। तो किसी प्रकार विचार करने की, दोबारा विचार करने की कोई औचित्य नहीं है। कानून शरणार्थियों को तो नागरिकता पर क्यों बटा देश। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन तमाम राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध उग्र रूप अख्तियार करने लगा है। देश के अलग अलग शहरों की ये 6 तस्वीरें बताती हैं कि लोगों में कानून के खिलाफ कितना गुस्सा है। यूपी के लखनऊ और संभल में प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगा दी, तो दरभंगा में सड़क पर टायर जलाए गए। अहमदाबाद में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो हैदराबाद में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं केरल के त्रिवेंद्रम में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। शहर शहर नागरिकता कानून के खिलाफ आक्रोश की एक जैसी लहर बह रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ 12 खंबा से जो रोड आती है सीधे मंडी हाउस के लिए। नजारा आप देख लीजिए क्या है। लेफ्ट का एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर चल रहा है। पीछे आप देख सकते हैं पुलिस भी भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है और पुलिस लगातार जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन सबको बस में लेकर यहाँ से जा रही है। पटना में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने हाथ में बेड़ियां डालकर प्रदर्शन किया, तो गुवाहाटी में कांग्रेस नेता हरीश रावत की अगुवाई में हिरासत में लिया गया। वहीं बेंगलुरु में प्रदर्शन के दौरान जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा को भी पुलिस ने कस्टडी में लिया। कोलकाता में है। आगे क्या करेंगे सर? आगे ये आंदोलन जारी रहेगा और ये 26 जनवरी तक जारी रहेगा। सर कैब में कौन आपको एप्लीकेशन दिया बांग्लादेश से? सारा हिंदू कह रहा मैं नहीं आऊंगा, मैं भारत जैसे देश में मुल्क में नहीं जाऊंगा। कि ये कानून CAA और आगे NRC और NPR सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि इस देश में विभाजन पैदा किया जा सके। समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से ही इस कानून का विरोध किया है। इस एक्ट का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे संविधान के खिलाफ है। इनके हाथ में एक नया त्रिशूल, जिसे धर्म से कोई मतलब नहीं है, संविधान के खिलाफ। ये त्रिशूल का क्या अर्थ है? 1 CAA, 2 NPR, 3 NRC। मुसलमान नहीं, हिंदुओं के अंदर, सिखों के अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर, सभी नागरिकों के अंदर ये डर है कि जब उन्हें कहा जाएगा कि आप साबित करो, कागज दिखाओ कि आप देश के नागरिक हो, तो इस देश में गरीबों के पास कागज नहीं है। कोई CAA को संविधान पर हमला बता रहा है, तो कोई खास मजहब के खिलाफ साजिश के तौर पर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मगर एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो नागरिकता कानून पर विरोध को बेवजह बताते हुए सरकार के साथ खड़ा है। प्रदर्शन, बंद, पैदल मार्च और नारेबाजी की ये 4 तस्वीरें CAA के समर्थन में है। यूपी के प्रतापगढ़ में संविधान रक्षा मंच ने कानून के समर्थन में बंद का ऐलान किया, तो दुकानें नहीं खुली। वहीं ऋषिकेश में लोगों ने सरकार के कदम को सही ठहराते हुए नारेबाजी की। जयपुर में पैदल मार्च किया और गुरुग्राम में CAA का विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इनकी दलील वही है जो सरकार कह रही है, यानी कि कानून शरणार्थियों के लिए है जिन्हें नागरिकता मिलनी ही चाहिए और कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होना चाहिए। क्या सरकार के वापस लाएगी जनता के दबाव में या राजनीतिक दलों के दबाव में, विपक्षी दलों के दबाव में? बिल्कुल नहीं। यह सरकार, ये 70 साल के बाद हमने शरणार्थियों को न्याय देने का काम किया है। हमने जो किया है उसके लिए हमें गर्व है। जो राजनीतिक दल
जो वोट बैंक राजनीति करती है वो उन्होंने ऐसा न्याय नहीं दिया है। तो इसलिए हम जब न्याय देने की बात कर रहे हैं तो किसी प्रकार विचार करने की, दोबारा विचार करने की कोई औचित्य नहीं है। सरकार का अपना आकलन है कि सीएए पर विरोध से ज्यादा बड़ी आवाज उसके समर्थन में है, भले ही वो सुनाई कम दे रही है। यही वजह है कि वो कानून पर अड़ गई है, मगर विरोध और समर्थन दोनों तरह की आवाजों से ये भी साफ दिख रहा है कि सीएए पर बढ़ चुका है देश। सवाल है कि कानून पर सोच के बंटवारे की ये जंग खत्म हो तो कैसे, और इसकी पहल करे तो कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, उग्र प्रदर्शन जारी है। देश के विकास की रफ्तार पर मानो जमीन से लेकर आसमान तक ब्रेक सा लग गया। आप कहेंगे आसमान कैसे? जी हां, गुड़गांव में आज 15 किलोमीटर का जाम, दिल्ली से 40 फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। और इसके साथ साथ मुद्दा संवेदनशील है, पक्ष और विपक्ष चीख पुकार मचा रहा है। जी हां, नागरिकता कानून को लेकर सड़क पर संग्राम है। आप और हम परेशान हैं। ये कोहराम है, ये क्रांति है। मुझे दुष्यंत याद आते हैं। जी हां, आसमान में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं। जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेहमान हैं। वो मेहमान हैं जो बताएंगे कि आखिर क्या वजह है, कहां चूक गई सरकार, क्या ये जन जागरूकता अभियान फैलाने में कैसे सरकार पिछड़ गई, और आखिर देश में अगर अफवाहें फैल रही हैं तो इसलिए जिम्मेदारी किसकी है, कैसे रुकेगी, कैसे थमेगी। हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जो प्रेम की बयार लेकर आएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो आगजनी, जो तोड़फोड़ है वो प्रेम से इसे शांत करेंगे। ऐसे प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ पप्पू यादव साहब। जी हां पप्पू जी, आपके हाथ अभी खुले दिख रहे हैं। सांकेतिक तौर पर आपने सुबह बेड़ियां बांध ली थी। जी हां, बेड़ियों में जकड़ा है देश। नागरिकता को लेकर नागरिक अगर बेड़ियों में जकड़ जाएगा तो आखिर ये कैसा लोकतंत्र। मैं आपसे भी पूछूंगा। हमारे साथ पप्पू, जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव जी हैं। हमारे साथ स्टूडियो में शिवम त्यागी। जी हां शिवम, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, छात्र नेता हैं, लेकिन आपकी जो लाइन है वो जनता, दर्शक जो अभी इंडिया न्यूज देख रहा है वो समझ जाएगा। हमारे साथ सुमित पीर साहब। जी हां, आप कश्मीर के हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। क्या आज देश कश्मीर की शक्ल ले चुका है? इसी पर आपसे भी बातचीत होगी। हमारे साथ सनी धीमन। जी हां, आप इनको लगातार देख सुन रहे थे, छात्र नेता हैं। इनकी विचारधारा कांग्रेस के आसपास दिखाई देती है और समझ में आता है कि ये कांग्रेस समर्थक हैं। लेकिन सबसे पहले और भी मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आज जैसा मैंने कहा जमीन से लेकर आसमान तक ब्रेक लग गया, इसीलिए मेहमानों को आने में विलंब भी हो रहा है। प्रेम जी, सबसे पहला सवाल आपसे, चूक गई सरकार। जन जागरूकता अगर फैलाती तो आज पहली बार आपको विज्ञापन देने की नौबत नहीं आती। देखिए, भारत का जो पिछले 70 वर्षों का इतिहास है उसमें एक विचार विशेष के मन में एक भ्रम पैदा हो गया कि हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे, हिंसा फैलाएंगे तो संवैधानिक मार्ग से लिए गए निर्णय को भी हम झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। 1986 में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया। उस निर्णय को पलटवाया कैसे गया तो संविधान की प्रतियां जलाई गई, आगजनी की गई, हिंसा की गई। उसके बाद कम से कम ऐसे 10 घटनाएं हैं जब हिंसा के माध्यम से एक विचार विशेष के लोगों ने संप्रभु भारत के संसद, जो जनप्रतिनिधियों का सबसे बड़ी पंचायत है पूरी दुनिया की, वहां पर एक संवैधानिक संशोधन पारित होता है और वो कानून की शक्ल लेता है। उसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं, गृह मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं। जो इसका विरोध कर रहे हैं उसमें से कोई सिद्ध कर दे कि किसी की नागरिकता को छीनने का कहीं से भी
कोई भी इसमें प्रावधान किया गया है। नागरिकता देने का प्रावधान है। प्रावधान ऐसा है कि महात्मा गांधी सितंबर 1947 में कह रहे थे ये देना आवश्यक है। प्रेम जी, दो बातें दीजिए तो प्रेम जी उसके प्रश्न पूछेंगे। प्रेम जी, दो बातें हैं जो मैं आपसे समझना चाहूंगा और शायद वो दर्शकों के लिए भी लाभकारी होंगी, क्योंकि आप सरकार का पक्ष रखेंगे। प्रेम जी, सबसे पहली बात, सरकार जिस तरीके से इस बिल को लाई, लोगों का यह मानना है कि ये सीधे तौर पर एनआरसी के लिए जरिए के रूप में दिख रही है, एक। और दूसरा ये कि सत्ता पक्ष विपक्ष पर इन दंगों के लिए आरोप मढ़ रहा है। तो आखिर फिर ये दंगे करवा कौन रहा है? हो सकता है आप कह दें कि पाकिस्तान तो नहीं करा रहा। देखिए, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है अभी ये पारित हुआ, और सिटीजन अमेंडमेंट बिल ये महात्मा गांधी ने जो संकल्प लिया था, एक राष्ट्र के रूप में 1947 में हमने जो संकल्प लिया था, कांग्रेस के 1947 के अधिवेशन में जो संकल्प था, और जिस संकल्प को डॉक्टर मनमोहन सिंह 2003 में संसद में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में व्यक्त कर रहे थे, अगर उसको पूरा किया गया है तो इसमें आप जो है आपत्ति किस बात की है? दूसरा, एनआरसी के संदर्भ में अभी तो ड्राफ्ट भी नहीं आया, उसके पहले ही आप जो है इस देश में अफवाह क्यों फैला रहे हैं? साफ तौर पर संसद में खड़े होकर जब समाजवादी पार्टी के एक माननीय सांसद ने कहा कि मुसलमानों को डर है, वो यहां से भगाए जाने की बात चल रही है। प्रेम जी, आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा। प्रेम जी, एक मिनट के लिए रोकूंगा। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं। जी हाँ, सुबह से लेकर शाम हो गई, सुबह भी पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, और अभी भी शाम का वक्त है। जो ये तस्वीरें आ रही हैं, आप सोच सकते हैं कि उस अहमदाबाद के क्या हालात हैं जहां से हमारे देश के बड़े नेता आते हैं। आप देखिए सीधी तस्वीरें कि आखिर अहमदाबाद में क्या हाल है, क्या हाल है प्रदर्शन का। सुबह से रात होने जा रही है। सब लोगों को अपनी अपनी रोजी रोटी की चिंता है, इलाके की पीस, इलाके का भाईचारा बना रहना चाहिए, कोई भी आदमी कानून हाथ में ना ले। हमारी ओर से यही संदेश है। अभी पूरी तरह कंट्रोल है। पुलिस कर्मचारी परिस्थिति जी हाँ, आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से अमन चैन को बिगाड़ने के लिए नागरिकता संशोधन कानून की आड़ ली जा रही है। जी हाँ, कौन है वो विलन? हम अपील करेंगे आपसे, आईटीवी नेटवर्क अपील करता है, इंडिया न्यूज अपील करता है कि आप किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें। व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह है तो पहले उसकी सत्यता की जांच करें और उसके बाद आपस में एक दूसरे से शेयर करें। यह अपील है, देश में अमन चैन कायम रहे, आईटीवी नेटवर्क का यह प्रयास है और यही मैं आपसे साझा कर रहा हूं। इस बीच हमारे साथ दीपक झा, जी हां, आप राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस समर्थक हैं, आप जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उदित राज साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो भी जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, आप बहुत देर से आपकी उंगली ऊपर थी, मैं समझ सकता हूं सांकेतिक तौर पर आपने आज अपने शरीर को बेड़ियों में जकड़ा था, वो सांकेतिक था या केवल सियासत थी? अब तो कई दिनों से जब हम कैद थे, घर में ही कैद कर दिया गया मुझे, और आज जो बेड़ियों से हम जकड़े हुए थे, ये एक प्रतिबिंब था इस देश के सरकार के द्वारा करोड़ों गांधी अंबेडकर के विचारधारों पर चलने वाले उन लोगों के लिए जिनके विचारों को आप कैद करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति और अधिकार पर आपका हमला है। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि हमारे देश के लोग कितने संविधान पर विश्वास करते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आत्मा और आस्था के नाम पर जब मंदिर और मस्जिद का निर्णय हुआ, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के उस पैनल ने साफ शब्दों में कहा कि राम के जन्म का कोई प्रमाण नहीं है, और बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात कही, लेकिन
पप्पू जी आज का विषय नागरिकता है। पप्पू जी आज का विषय नागरिकता है। जवाब देना चाहता हूं सर उसपे। मैं उसी पर आ रहा हूं। एक मिनट ले लेते हैं। एक मिनट सर उसी पर आ रहा हूं। सर उसी पर आ रहा हूं। सर मैं कह यह रहा था कि हिंदुस्तान के दलित हो या मुसलमान, संविधान पर इतना भरोसा है कि पूरे देश में सभी लोगों ने स्वीकार किया। कुछ लोग अपनी आइडियोलॉजी के चलते पुनर्विचार में भी गए, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे देश के कोई, आप मुसलमान की बात मत करिए, आप 370 तलाक में देख लीजिए, आप नागरिकता आइडियोलॉजी के चलते पुनर्विचार में भी गए, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे देश के कोई, आप मुसलमान की बात मत करिए, आप 370 तलाक में देख लीजिए, आप नागरिकता बिल गलतियों के कारण आप रोके हैं। 12 लाख वो लोग हैं जो बिहार, झारखंड और हिंदी भाषी इलाके के लोग थे, जिन्हें बंगाल से नागरिकता बिल के चलते अपने सारे मेहनत किए हुए संपदा से दूर होना पड़ता। कुछ लोग को आप वहां पर यादव, मैं सबसे पहले आपसे कहना पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि अंबेडकर और गांधी का संविधान, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप तो वही है ना जिन्होंने पत्रकारों को अपने घर में 3 दिन तक बंद रखा था, और आपने एक और चाल अभी यहां पर खेल दी है कहते हुए कि इस देश के संविधान में दलित और मुस्लिम दोनों भरोसा रखते हैं। तो हिंदू नहीं रखते क्या? आप नहीं रखते, क्योंकि आप भी तो हिंदू ही हैं और दलित भी हिंदू ही हैं। आप यहां बैठकर के अपनी जो सीट है उनकी राजनीति कर रहे हैं। और दूसरा, आपने जिस डिसीजन की, राम मंदिर के डिसीजन की बात की, उसमें आपको ये तो दिखा कि वहां पर आस्था की कोई और सर कौन बोल रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पैदा होने के कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन सेक्शन 142 का जो इस्तेमाल किया आपको सुप्रीम कोर्ट का वो नहीं मिला। मनीष जी, इस देश में विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी हो, ये जहर की दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। और जहर की, उस जहर शिवम इस बात का इस्तेमाल उकसाने भड़काने के लिए नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, उकसाने भड़काने के लिए नहीं होगा। यहाँ आपको बोलने के लिए बुलाया गया। प्रियंका गांधी, जावेद अख्तर का भी एक व्यक्ति बोलेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। शिवम एक व्यक्ति बोले क्या हुआ महंगाई का, आप इनसे पूछिए। सनी आ रहा हूँ आपके पास, का क्या हुआ आप इनसे पूछिए। जवाब ले लेते हैं शिवम, जवाब ले लेते हैं शिवम, जवाब ले लेते हैं। सुरक्षा का क्या हुआ आप उनसे पूछिए। LIC बैंक का क्या हुआ, छोड़िए, आप NRC की बात नहीं। अभी उसका कोई जिक्र नहीं है पप्पू जी, उसका जिक्र नहीं है, अभी उसका अभी जिक्र नहीं है। सनी अपने लोगों से जब आपने महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना सके, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का शोधार्थी होकर ये बात कहता हूँ कि CAA के तहत किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी, पहली बात। लेकिन उसके आगे जो उसकी बहन है, जो सौतेली बहन है CAA की, NRC, मुझे यकीन है, मुझे भारत के होम मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री पर यकीन है कि उन्होंने जो विकास विरोधी बातें कही थी, अगर आप मुझे अभी मुझे सबको लाना है। शिवम मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, कि ये देश का सवाल में मुद्दा संवेदनशील है। एक एक कर बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देश का सवाल में ये मुद्दा संवेदनशील है, गंभीर मुद्दा है, और मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, मेरी इल्तजा है कि एक एक कर बोलें। मेहमान बैठे हुए देखिए, उदित जी बैठे हैं, अभी उनका नंबर नहीं आया।
अभी मुझे दीपक झा से बात करनी है, सुमित पीर है और ढेर सारे सवालों के जवाब मुझे प्रेम शुक्ला जी से लेने हैं। मुझे अब वक्त है एक ब्रेक का। सनी, मैं आऊंगा आपके पास। अब वक्त है एक ब्रेक का। जी हां, इंतजार करिए। छोटे से ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो उग्र प्रदर्शन है, कौन है उसका विलेन? एक छोटे से ब्रेक। देश का सवाल में ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। जी हां, वो नागरिकता संशोधन कानून जिसने नागरिकों को हलाकान कर रखा है। इस बीच हमारे साथ उदित राज साहब जुड़े हुए हैं। उनसे मैं पहले पड़ाव में बातचीत नहीं कर पाया। उदित साहब, उकसावे की आग में घी कौन डाल रहा है और मजहब की बुनियाद पर क्या जिन्ना की रूह शांत करने और जिन्ना की रूह खुश हो रही है? ये कांग्रेस के लोग कहते सुने गए थे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत ही क्या थी? क्या इस देश के अंदर जो बुनियादी समस्याएं हैं, उदित राज साहब, मनमोहन सिंह जी ने भी 2003 में मनमोहन सिंह जी ने भी 2003 में इसकी वकालत की थी। अगर हमें बोलने नहीं देंगे मैं हट जाऊंगा। आप अगर नहीं देंगे तो हम हट जाएंगे। उदित जी, आपको बोलने के लिए बुलाया गया है, लेकिन आप ऐसा कुछ ना कहें जिसको मैं हट जाता हूं। नहीं, आप हटने की बात न कहें। मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप लोग अपने सुविधा की आप एक्टिविस्ट बन गए हैं। अगर मैं हट जाता हूं। नहीं, आप बोलिए। आपको बोलने के लिए बुलाया गया है। में देखा तमाम एंकर एक्टिविस्ट बन गए हैं। आपको बोलने के लिए बुलाया गया है, लेकिन वो बोले जो तर्कसंगत हो। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। सनी एनआरसी के बारे में कहते थे कि 2 करोड़ लोग फालतू आए हुए हैं, और जब एनआरसी का रिजल्ट आया तो 19 लाख, और उसमें से सबसे ज्यादा कौन निकले? तो उसका फ्रस्ट्रेशन निकला इस तरह से कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल। मैं चाहता हूं कि देश रोजगार मांग रहा है, व्यापार बंद हो चुका है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान में चले, तो उसका फ्रस्ट्रेशन निकला इस तरह से कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल। मैं चाहता हूं कि देश रोजगार मांग रहा है, व्यापार बंद हो चुका है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान में छू रहे हैं। जो लोग कहते थे कि डॉलर का रुपया 40 रुपए प्रति डॉलर हो जाएगा, वो 70 हो गया। 15 लाख रुपए बैंक में आए, या जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र मांग कर रहे, ये सारे मुख्य मुद्दे हैं। इसकी क्या जरूरत थी? एक दूसरी बात है कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। यह हमला दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर और संविधान के ऊपर, अम्बेडकरवादियों के ऊपर है। जब संविधान में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव इसलिए नहीं किया जा सकता कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म के आधार पर। तो ये शुरुआत जिस तरह से करी गई है, आगे यह संविधान को खत्म करना। 11 दिसंबर 1948 को यही आरएसएस ने बड़ी सभा करी थी रामलीला मैदान में। बाबा साहब का पुतला जलाया था, संविधान जलाया था, और कई सालों तक ये संविधान को मानते नहीं थे ये लोग। अब जाकर के संविधान को मानने लगे हैं, तो संविधान तोड़ने नहीं दिया जाएगा। ये दलितों की भी आवाज है और इस देश के डेमोक्रेटिक लोगों की आवाज है। तो ये बांट कौन रहा है उदित जी? दीपक झा, कौन है जो बांट रहा है? क्यों धधक रहा है देश? जवाब तो देना होगा। बिल्कुल, 10 सेकंड दीजिएगा। जनता के विश्वास का गला रेत कर आज क्या हो रहा है? विकास को शमशान घाट पहुंचा दिया है। जामिया में छात्रों को मारा गया नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री जी ने। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, देश में दंगे होते रहते हैं, ये भाजपा का राष्ट्रवाद है। मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं देश में दंगे होते रहेंगे, यही हमारी देशभक्ति है। बिल्कुल। अरे आप लोग अमित शाह जी को, इस मंच को आप भड़काने का मंच
मेरा तमाम मेहमानों से आग्रह है कि इस मंच को आप भड़काने का मंच ना समझें। हरियाणा में जाट अभी मतलब है कि वो मूर्खों की दुनिया में रह रहे हैं। आप मूर्खों की दुनिया में शिवम एक एक बोलेगा तो दर्शक सुन पाएगा। मैं 10 सेकंड सनी विचारधारा एक ही है। दीपक जी को सनी आप ही की विचारधारा की बात कर रहे हैं। दीपक झा अपनी बात पूरी करें। सनी आ रहा हूँ आपके पास। शिवम आ रहा हूँ आपके पास। दीपक झा अपनी बात सनी ये गुमराह करने सनी मैं आपके पास आ रहा हूँ। दीपक झा को अपनी बात पूरी करने दीजिए। शिवम दीपक झा आप अपनी बात पूरी करें। आप लोग दर्शक का नुकसान कर रहे हैं। आप लोग दर्शक का नुकसान कर रहे हैं। आपके चीख से शिवम आपको शांत होना होगा। आपको शांत होना होगा। शिवम दर्शक नहीं सुन पा रहा है। दर्शक आपको नहीं सुन पा रहा है। एक एक कर बोले। मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं, आपको यहां पर बोलने के लिए बुलाया गया है। मर्यादा में रहकर, सीमा में रहकर, संयम और धैर्य और धीरज के साथ आप बात करें। यहाँ पर दीपक झा अपनी बात बोलना चाह रहा था कि इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को आपने बांट दिया है। और जो आज मैं हिंदू हूं, मैं बड़े फख्र से कहता हूं, हमारे धर्म में सबको साथ लेकर चलने की परंपरा संस्कृति है। लेकिन आज आपने देश को हिंदू मुसलमान में बांट दिया है। और जो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं और इसलिए सुरक्षित हूं, वो मूर्खों की दुनिया में रह रहे हैं। जी आपसे मुझे सबसे बड़ा सवाल पूछना है। खुशवंत सिंह का उपन्यास है द एंड ऑफ इंडिया। द एंड ऑफ इंडिया में खुशवंत सिंह कहते हैं, अरे आप दोनों एक हैं। सनी दीपक आप लोग एक हैं। आप लोग आपस में नहीं उलझ सकते। मुझे प्रेम शुक्ला जी भारत की आजादी की जंग के खिलाफ है। पाकिस्तान नहीं है। एक छोटा सा आप लोगों को रुकना होगा वरना मैं फीडर डाउन करा दूंगा। अगर आप लोग एक एक कर नहीं बोलेंगे। मेरे साथ और भी मेहमान हैं। आप सीधा पाकिस्तान कैसे कह रहे हैं? सनी ये कैसे हो सकता है? जेएनयू के लीडर प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड। सुमित जी, मैं आपके पास कश्मीर को क्या भारत पूरा कश्मीर बन गया, इस पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा। बड़ा अहम सवाल है। प्रेम शुक्ला जी, आप देख रहे हैं कि न केवल सड़कों पर आप संसद में सफल हो गए कानून लाकर, लेकिन आप सड़कों पर असफल हैं। और अब यही नहीं तो इस तरह के देश के सवाल और तमाम टीवी डिबेट्स में भी आप देख रहे हैं कि जुबानी पत्थरबाजी कैसे चल रही है। कब शांत होगी, कैसे शांत होगी? आपको लगता है कि सरकार की चूक रही कि जन जागरूकता का जो अभियान होना था वो सरकार नहीं कर पाई, मजलिसें नहीं लगा पाई। आपके मुसलमान नेता लोगों के बीच में जाकर, मुझे स्मरण आता है जब जीएसटी आया था तो देश के कोने कोने में सांसद जाकर लोगों को बताते थे, समझाते थे। आखिर कहां चूक गई सरकार? प्रेम जी, सारा देश आपको सुनना चाहता है और जानना चाहता है कि आखिर सरकार के मन में क्या है। नीरव माल्या, सनी धीमान आप उनको बोलने दीजिए। देश जवाब चाहता है। शिवम नहीं आप रुकिए। शिवम ये नहीं चलेगा। बीजेपी के प्रवक्ता को अगर आप बोलने नहीं देंगे मैं आप लोगों की आवाज डाउन करा दूंगा। प्रेम जी एक जानकारी मैं दर्शकों को देना चाहता हूं जो लखनऊ से आ रही है। एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। प्रेम जी, इसके लिए हमारे सनी धीमान जवाब दे रहे हैं वो। प्रेम जी, देखिए, संप्रभु भारत में
एक संकल्प, संप्रभु भारत में एक संकल्प महात्मा गांधी ने लिया कि भारत का धर्म के आधार पर जो बंटवारा हो रहा है, तो जो लोग उन सियारों के हवाले जा रहे हैं, वो जब भी भारत आएंगे, उसमें हिंदू और सिख का नाम लिया गया, कहा गया कि इनको हम यहाँ पर शरण देंगे। महात्मा गांधी ने कहा, कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया। सारे उनको बोलने तो दीजिए दीपक झा वो अपनी बात तो रखें। एक कानून बनाया गया, देंगे 1 मिनट स्कैब से तो अब वो कानून बनाया किसने? भारत की संसद ने। कार्ड दिखाओ, भारत की संसद कौन सी जगह है? जमीन का पट्टा दिखाओ। अरे भाई आराम से, एक अहम जानकारी सनी धीमान एक अहम जानकारी और एक अहम खबर हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। प्रेम जी रुकिए, आप ये खबर देखिए। और उदित राज साहब, अगर आपके सामने टीवी है तो ये टीवी पर जरूर देखें आप। जिस नागरिकता कानून पर कांग्रेस हाय तौबा मचा रही है, उन्हें आज हम पूर्व पीएम प्रधानमंत्री जो रहे हैं मनमोहन सिंह का वो बयान दिखाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात की थी। I am on this subject, madam. I would like to point out that with regard to the treatment of refugees, after the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people to seek refuge in our country, our approach to granting citizenships to these unfortunate persons should be most liberal. I sincerely hope that the Honorable आपने अभी अपने स्क्रीन पर देखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वही बात कही जिसको लेकर आज कांग्रेस हाय तौबा मचा रही है, क्योंकि ये बात सामने आई है। जी हाँ, पप्पू यादव जी, आपने सुना प्रधानमंत्री जो रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा? पप्पू जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री के काल को भी आप याद, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के वित्त मंत्री के काल को भी आप याद करें, गवर्नर के काल को भी याद करें। और जब प्रधानमंत्री 10 साल रहे तो देश की इकोनॉमी, देश की तरक्की, देश की खुशहाली, संविधान का सॉवरेन कल्चर और इंडियन कल्चर, उन्होंने संविधान से उन्होंने संविधान को तोड़ने की बात नहीं कही, उन्होंने संविधान के खिलाफ बात नहीं कही। सभी लोगों का स्वागत है, सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। उन्होंने किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाया, उन्होंने किसी दलित को ठेस नहीं पहुंचाया, उन्होंने किसी मुसलमानों को ठेस नहीं पहुंचाया, साहब से पूछिए, उन्होंने किसी धर्म के आधार पर बांटने की बात नहीं की। उदित साहब, आपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का, अगर आप जहां बैठे हैं, जहां से आप अभी लाइव पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर टेलीविजन स्क्रीन थी और आपने सुना, तो आप क्या कहेंगे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था? मैंने नहीं, देखिए, जो मनमोहन सिंह जी ने कहा, एक बात बताइए कि देयर आर मेनी वेज, जो बाहर के लोग आते हैं उनको सिटीजनशिप यहाँ दिया जाता रहा 2012 में, 13 में, उसके पहले भी। जी, आपके समय भी 1.5 लाख श्रीलंकाई को दिए गए। बांग्लादेश के लोग आए, उनको सिटीजन दिया जाता रहा। और अगर वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते तो पहले से भी दिया जाता रहा है। कौन उसके ऊपर रोक थी? मुसलमानों को कौन रोक रहा? दीपक भाई, का जो प्रोसेस से ले लो, आपने मुझे सुनाया, कम कहा प्रोसेस मनमोहन सिंह जी ने जो बात कही है, सुमित जी, प्रेम जी, आपसे एक छोटा सवाल, आपको लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो लखनऊ में हुआ, ये इंटेलिजेंस फेल्यूर रहा, ये चूक रही सरकार की कि सरकार भाप नहीं पाई, कानून तो आ गए लेकिन वे फॉरवर्ड को लेकर दिक्कतें होती हैं? देखिए, उन्माद और हिंसा को कंटेन करने के लिए बहुत धैर्य का प्रदर्शन पुलिस बल ने किया है। जो लोग चाहते हैं कि इस देश में हिंसा फैले, निर्दोषों की जानें जाएं, उनसे निर्दोषों की जानें बचाने का कार्य
उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, लेकिन जो हिंसा फैला रहे हैं वो दंड के पात्र है। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो हिंसा कर रहे हैं उन हिंसक तत्वों को दंगे हो रहे हैं, संविधान के तहत उनकी संपत्तियां जब्त की जाएगी। प्रेम जी आप यूपी से आते हैं, प्रेम जी आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, वाराणसी से लेकर लखनऊ, वाराणसी से लेकर लखनऊ भदक रहा है। सुमित पीर साहब, प्रेम जी ये जवाब आपसे भी लूंगा। ममता बनर्जी तो सारी हदें पार कर गई। उन्होंने तो ये कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में यहां पर जनमत संग्रह करा लिया जाए। सुमित पीर, क्या देश कश्मीर हो गया है? देखिए मनीष भाई, इससे निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट पिछले 70 सालों में नहीं आया। कश्मीर में 72 साल आपने आग जलाई, आपका दिल नहीं भरा, अब पूरे हिंदुस्तान में आग लगाएंगे क्या? यूएन का क्या वर्चस्व बनता है यहाँ पे? मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में यूएन का ममता जी का क्या है? दीपक जी सवाल हमारा है, ममता जी का क्या बनता है? यूएन के मतलब है इंडिया में यूएन का क्या मतलब है? डाले तो हमारी देश है ना, यूएन का क्या मतलब है? ये जो ममता जी ने कहा है बहुत निंदनीय है, ये देशद्रोही है मनीष भाई और दीपक भाई। दंगा फैला रहे हैं और मोदी जी के साथ नहीं देखिए, ये नहीं बोल रहे हैं। आपको पता है बहुत आसान है, दीपक मैं बहस के आखिरी पड़ाव में आ गया हूँ। सुमित जी मैं बहस के आखिरी पड़ाव में आ गया हूँ। 10 सेकंड है, मैं आवाज डाउन हो जाएगी, आवाज डाउन हो जाएगी, आवाज 10 सेकंड आपके, 10 सेकंड आपके। दीपक झा 10 सेकंड। सुमित जी बहस का आखिरी पड़ाव है, बहस का आखिरी पड़ाव है। सुमित जी बहस का आखिरी पड़ाव है। शिवम अपनी 10 सेकंड में बात रखें, 10 सेकंड में बात रखें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये देश कोई राजीव गांधी को कम से कम दहेज में तो नहीं मिला है और ममता बानो भी इस देश को बंगाल से लेकर नहीं आई है। ठीक है शिवम, दीपक झा शिवम आपका समय खत्म हो गया, आपका समय खत्म हो गया आपका। सुमित जी आखिरी 10 सेकंड रहेगी, आखिरी मैं आ रहा हूँ आपके पास। कुटुंबकम से नीति पे चलेगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नीति पे नहीं चलेगा। आपका जैसा चाहेंगे वैसे नहीं होगा। यहाँ आपने यजुर्वेद का सिद्धांत बताया दीपक झा। सुमित पीर मेरा वक्त आखिरी पड़ा हुआ है। सुमित जी यजुर्वेद का सिद्धांत आपने बता दिया, सर्वधर्म संभाव वसुधैव कुटुंबकम। सुमित पीर देखिए दीपक भाई, मनीष जी, कांग्रेस अगर सेकुलर क्रेडेंशियल्स की बात करें, 84 में क्या हुआ, 90 में क्या हुआ, 84 में क्या हुआ, 90 में क्या हुआ? आवाज डाउन, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, कांग्रेस ही कर रहे हैं। सुमित पीर देखिए दीपक भाई, मनीष जी, कांग्रेस अगर सेकुलर क्रेडेंशियल्स की बात करें, 84 में क्या हुआ, 90 में क्या हुआ, 84 में क्या हुआ, 90 में क्या हुआ? आवाज डाउन, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, कांग्रेस ही कर रहे हैं। होम मिनिस्टर ने रविशंकर जी बोल चुके हैं। उदित जी आखिरी 10 सेकंड। देश में बंटवारे की राजनीति और उकसावे की आग में घी डालना सियासत वाले कब बंद करेंगे? ये बीजेपी ही करती है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराती है। सुमित जी अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं, ये आखिरी पड़ा। अब तो संविधान के ऊपर हमला किया है कांग्रेस, जब जी सबको लेके चल रही है। उदित जी ये जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। फिर एक बार मैं ITV नेटवर्क और इंडिया न्यूज के मंच से आपको ये कहना चाहूंगा कि आप लोग किसी भी अफवाहों के बहकावे में ना आए। सोशल मीडिया में कोई भी अफवाह चल रही है तो उसकी सत्यता की जांच परख करें। और मैं आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंसा को लेकर जो हिंसा और उग्र प्रदर्शन देश में चल रहे हैं, इसका समर्थन कतई नहीं किया जाता, लेकिन सरकार जो अड़ियल रुख गलतफहमी को दूर करने का नहीं कर पा रही है, क्या ये जायज है? देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, दिन भर के खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के।